What's up, guys? So, this is 26th of April. Important questions. First question is: Who has been awarded the prestigious Nelson Mandela World Humanitarian Award 2021? So, नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 का किसको दिया गया है? ये दिया हुआ है रुमना सिंह सहगल को। ठीक है। ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। अगर हम और कई सारे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में बात करें तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्लव हैवल ह्यूमन राइट अवार्ड, ह्यूमन राइट प्राइज़। ठीक है, 2021 का। ये किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है लॉज़ैन अल हैथलॉ। लॉज़ैन अल हैथलॉ को मिला हुआ है वैक्लव हैवल ह्यूमन राइट प्राइज़ 2021। ये कौन है? ये सऊदी की एक्टिविस्ट हैं, सऊदी एक्टिविस्ट हैं ये। ठीक है, जो कि एक विमेन है और इन्होंने इनके प्रयत्नों के कारण सऊदी में विमेंस को कई सारे राइट्स मिले हैं। जैसे उन्हें बुर्का ना पहनने की आज़ादी मिली है, ड्राइविंग करने की परमिशन मिली है और भी कई सारी उन्हें आज़ादी मिली है बिकॉज ऑफ हर। सो लॉज़ैन अल हैथलॉ को वेलकम हैवल ह्यूमन राइट अवार्ड मिला हुआ है। ओके। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद एंड द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ रियाल। सो रियाल करेंसी है, रियाद कैपिटल है। ओके। नाउ नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सखराव प्राइज़। आपने सुना होगा। ये दिया जाता है यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। सखराव प्राइज़ बाय यूरोपियन पार्लियामेंट। ये किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है स्वेटलाना तिखनोवस्क्या। ठीक है, सखराव प्राइज़ बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट, ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है। ये किसको मिला हुआ है? स्वेटलाना तीर्थ को वाक्या। नाउ दूसरा, एक ये प्राइज़ हो गया। दूसरा प्राइज़ है हमारा न्यूरमबर्ग। ये सुना होगा आपने, न्यूरमबर्ग अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाय जर्मनी। ठीक, जर्मनी के द्वारा न्यूरमबर्ग अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड किसको मिला हुआ है? ये मिला हुआ है सैयरगल सैयद बे को ये अवार्ड मिला हुआ है, जो कि एक चाइनीज़ पर्सन है। इन्होंने उर्गुस, जो मुस्लिम हैं चाइना के, उनके अधिकारों के बारे में बात किया था, इसलिए इनको न्यूरमबर्ग अवार्ड मिला हुआ है, जो कि जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। और इनकी एक बुक भी है, इसका नाम है चीफ विटनेस। तो चीफ विटनेस बुक है किसकी? सैयरगल सतबे की। तो ये दो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड हैं जो कि और दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारदार राठौड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रेनाउंड म्यूजिक कंपोजर थे। व्हेन इज़ द वर्ल्ड डे फॉर द लेबोरेटरी एनिमल इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। लेबोरेटरी एनिमल में हम लोग कई सारे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो डे ऑब्जर्व करते हैं वो किस तारीख को करते हैं? वो हम लोग करते हैं 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को और कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं? 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत राज डे ऑब्जर्व करते हैं। पंचायत राज डे 24 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 25 अप्रैल को कौन सा हम लोग करते हैं?
मलेरिया डे, मलेरिया डे। 24 अप्रैल को पंचायत राज डे, 25 अप्रैल को मलेरिया डे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरबीआई हैज़ रेस्ट्रिक्टेड विच कार्ड कंपनी फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर ऑन टू देयर कार्ड नेटवर्क फ्रॉम 1 मई। सो आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस कॉरपोरेशन, बैंकिंग कॉरपोरेशन और दिनार क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, इन दोनों को ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ऑन बोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर करने से। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात। आरबीआई की अगर बात करें, सो आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1935। एक्ट कौन सा था? 1934। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसका निर्माण हुआ था और बुक लिखी गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ इन इंडिया एंड इट्स सोल्यूशन, 1923 में, जिसके आधार पर ही आरबीआई का गठन हुआ था। आरबीआई की अगर बात करें हम, आरबीआई की अगर बात करें, सो आरबीआई ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया है किस बैंक का? भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है। ठीक है। और आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है 50% डिविडेंड पे करने का, यानी कि आपकी जो राशि है उसका सिर्फ 50% आपको पे करना पड़ेगा ऑफ प्री कोविड, यानी कि कोविड से पहले की जो राशि था उसको सिर्फ आपको 50% पे करना पड़ेगा अगर आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आरबीआई की कुछ कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो आरबीआई की कमेटी, सबसे पहली कमेटी कौन सी है? सुदर्शन सेन कमेटी, सुदर्शन सेन कमेटी आरबीआई की। ये कमेटी किसके लिए है? सुदर्शन सेन कमेटी बनाई गई थी रिव्यू करने के लिए। एसेट्स और रिकंस्ट्रक्शन कमेटी है ये, एसेट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन कमेटी है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और आरबीआई की जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है वो दूसरी कौन सी है? आरबीआई रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0, आरबीआई रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। ठीक है, 2.0, यानी कि पहली आ चुकी है, दोबारा है। ठीक है। और ये अंडर द सेक्शन हिल्टन कमीशन का सेक्शन 15(8) के अंतर्गत बनाई गई है। इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं एम राजेश्वर राव, जो कि डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। पर अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की, ये है रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। अगर रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी की मैं बात करूं तो उसके जो हेड हैं वो हमारे हैं एस जानकी रमन। ध्यान दीजिएगा, एस जानकी रमन रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के हेड हैं, बट एम राजेश्वर राव जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं वो रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के हेड हैं। और आगे इंपॉर्टेंट कमेटी की बात करेंगे हम। सो द नेक्स्ट कमेटी इज जयंत कुमार दास कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। जयंत कुमार दास कमेटी, जयंत कुमार दास कमेटी, ये किसके लिए? देखिए, डी फॉर दास, डी फॉर डिजिटल लैंडिंग के लिए जो कमेटी बनाई गई थी आरबीआई की, उसका नाम है जयंत कुमार दास कमेटी। सो ये डिजिटल लैंडिंग जो कि आजकल बैंक्स बहुत कर रहे हैं, ये हम लोग भी बहुत कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कमेटी है वो जयंत कुमार दास कमेटी है। फिर उसके बाद एनएस विश्वनाथन कमेटी, ये किसके लिए बनाई गई थी? प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए। फिर उसके बाद श्यामल गोपीनाथ कमेटी,
श्यामल गोपीनाथ कमेटी। ये किसके लिए बनाई गई थी? एडवाइजरी कमेटी फॉर इवेल्युएटिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल एंड फाइनेंस बैंक एंड यूनिवर्सल बैंक, यानी कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और जो यूनिवर्सल बैंक हैं उसके लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, फिर आपने याद रखना है कि आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक मेन गवर्नर होता है। मेन गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास, सॉरी। मेन गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, ये हमारे आरबीआई के मेन गवर्नर हैं। आरबीआई के अंदर 4 और गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक गवर्नर अभी रिटायर हो गए हैं, जिनका नाम है बीपी कानूनगो। ये रिटायर हो गए हैं भाई। एक गवर्नर की डेथ हो गई है, किनकी? कमलेश चंद्र चटर्जी, कमलेश चंद्र चटर्जी चक्रवर्ती, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, इनकी डेथ हो चुकी है। बीपी कानूनगो ये रिटायर हो गए हैं। चक्रवर्ती से याद आता है मुझे, क्या नाम याद आता है? अतनु चक्रवर्ती। ये क्या है? ये हमारे अतनु चक्रवर्ती को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है एचडीएफसी बैंक का। अतनु चक्रवर्ती को पार्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए एडहॉक बेसिस पे चेयरपर्सन बनाया है एचडीएफसी का। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का। फिर एचडीएफसी की अगर बात करें तो एचडीएफसी की एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसका नाम है एचडीएफसी एग्रो, जो कि ड्रोन इंश्योरेंस करती है। ठीक है, सो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन वुमेन बॉक्सर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द 7 गोल्ड मेडल एट द फाइनल यूथ वर्ल्ड कप चैंपियन। दिस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? सो ये पोलैंड में चैंपियनशिप हेल्ड हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड द इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव लीड IT, दैट इज लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। सो यूनाइटेड स्टेट ने इसको ज्वाइन किया था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ वार्नड टू invoke the National Security Act and the Gangster Act against those black marketing the medicine, oxygen और इंजेक्शन। सो बेसिकली जो इंजेक्शन ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट एक एक्ट बनाया गया है जो कि यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो आई विल से दैट इन यूपी अभी हाल में ही यूपी में 8th एयरपोर्ट को खुला हुआ है। 8th एयरपोर्ट ओपनिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? बरेली में। यूपी का 8वां एयरपोर्ट ओपन किया गया है बरेली में। यूपी में रिहंद डैम है, इम्पोर्टेंट डैम है, रिहंद डैम है, इसको गोविंद वल्लभ पंत डैम भी कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत डैम भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल डैम है, दैट इज मेड बाय मैन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which bank has entered into the pact Chennai Angel for the financing startup under the bank loan product in Springboard? So Indian Bank है। Question number next, which organization has asked the companies to split the role of the chairperson and the managing director before the April 2022? So सेबी ने कहा है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज MD, उन दोनों के जो रोल है उसको स्प्लिट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। ठीक है, सेबी के चेयरपर्सन कौन है? सेबी के चेयरपर्सन है हमारे अजय त्यागी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मलेरिया डे 2021? मलेरिया डे कब मनाते हैं? हमने बताया अभी 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया डे मनाते हैं। और इस मलेरिया डे का थीम क्या था?
इस मलेरिया डे का थीम था रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। मलेरिया डे का थीम क्या है? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री हैज़ बीन वैलिडेटेड बाय द WHO फॉर एलिमिनेटिंग द ट्राइकोमा फ्रॉम द कंट्री। तो किस कंट्री ने जो ट्राइकोमा की डिजीज़ है, ट्राइकोमा क्या डिजीज़ है? ट्राइकोमा एक आई की डिजीज़ है। ठीक है, ट्राइकोमा इज आई डिजीज़ विच इज़ हैपन ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जो गैम्बिया कंट्री है उसने ट्राइकोमा डिजीज़ को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें WHO की, सो WHO का फाउंडेशन डे कब होता है? 7 अप्रैल 1948 WHO का फाउंडेशन डे होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे WHO के? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड हेडक्वार्टर है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड और किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी स्विट्ज़रलैंड जिनेवा हेडक्वार्टर है। और WHO के हेड का नाम क्या है? WHO के हेड का नाम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो। पहले हेड के बारे में बात कर लेते हैं। सो WHO के हेड का नाम है टेड्रोस एडहानोम। टेड्रोस एडहानोम ये WHO के हेड का नाम है। ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेड का नाम क्या है? गे राइडर, सुना होगा आपने, गे राइडर। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड का नाम क्या है? डैरेन टैंग, डैरेन टैंग। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर। उसके बाद वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं हम लोग? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये मनाते हैं हम लोग 26 अप्रैल को। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बी सविता सिरी हु हैज़ बिकम द वुमेन इंटरनेशनल मास्टर हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। सो जो विमेंस इंटरनेशनल मास्टर, मास्टर मतलब ये बेसिकली चेस की प्लेयर हैं जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। चेस प्लेयर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ओके, नाउ चेस प्लेयर की अगर मैं बात करूं, चेस प्लेयर की अगर मैं बात करूं, सो चेस का जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड मास्टर। चेस का जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसे हम लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी चेस के 68th ग्रैंड मास्टर, 68th ग्रैंड मास्टर चुने गए थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अर्जुन कलियन। अर्जुन कलियन चेस के 68th ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, जो कि वो भी कहाँ से थे? तमिलनाडु के। मोस्टली जो चेस के ग्रैंड मास्टर होते हैं वो तमिलनाडु से होते हैं, यानी कि वहाँ के लोग अच्छा खेलते हैं चेस, ऐसा समझ सकते हैं। तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में एक वेटलैंड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नावेली, नावेली वेटलैंड, वेटलैंड। ठीक है, नावेली वेटलैंड जो कि कहाँ पर है? नॉट नावेली वेटलैंड, एक्चुअली इट इज़ नावेली, नावेली थर्मल पावर प्लांट, नावेली थर्मल पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक वेटलैंड है जिसका नाम है कालीवेली वेटलैंड, कालीवेली वेटलैंड, या आप इसको कालीवेली लेक भी कह सकते हैं, जो कि तमिलनाडु की काफ़ी फेमस लेक है। ओके, जिसे अभी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कालीवेली वेटलैंड जो कि तमिलनाडु में है, जिसे अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जा रहा है। और कौन सी लेक है तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट? कोडई
कानल लेक, कोडई कानल लेक, जो कि ऑल्सो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई, मदुरई, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, ठीक है। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है, तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है किस किस में, ऑर्गन डोनेशन में, ऑर्गन डोनेशन, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु फर्स्ट है। बट अगर पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल, फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल, मेमोरियल ये कहाँ पे ओपन किया गया था, तो ये राजस्थान में ओपन किया गया था। बट फर्स्ट ऑर्गन डोनर स्टेट, कौन सा स्टेट ऑर्गन डोनेशन में फर्स्ट है, सो वो तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, WHO has identified how many countries with the potential to eradicate the malaria by 2025 under the E25 initiative। तो WHO ने पाया है कि 25 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 2025 से पहले मलेरिया को फ्री कर देंगी, यानी कि खुद मलेरिया फ्री हो जाएंगी। अभी तक कितनी जो कंट्रीज़ हैं जो कि मलेरिया फ्री हैं, तो अभी तक हमारी पूरे वर्ल्ड में 39 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि मलेरिया फ्री हैं, ओके। मलेरिया डे कब मनाते हैं हम लोग, मलेरिया डे मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को मलेरिया डे मनाते हैं, ठीक है। और क्योंकि डिज़ीज़ की बात हो रही है, सो यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि अभी हमने वैक्सीनेशन वीक मनाया था, वैक्सीनेशन सॉरी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन वीक, इम्यूनाइजेशन वीक मनाया था। ये कब मनाया था हमने, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है, ये इम्यूनाइजेशन वीक बनाया था। और अगर बात किया जाए कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, नेशनल वैक्सीनेशन या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 16 मार्च को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 मार्च 1995 को पोलियो, ठीक है, पोलियो की फर्स्ट डोज दी गई थी इंडिया में, ठीक है। तो 16 मार्च 1995 को फर्स्ट डोज दी गई थी, इसलिए 16 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं, ठीक है। और WHO ने एक अभी एजेंडा लिया है जिसका नाम है इम्यूनाइजेशन एजेंडा। वो क्या है कि 2030 तक हम क्या कर देंगे, 2030 तक बेसिकली हम जो वर्ल्ड है उसको मलेरिया फ्री कर देंगे। तो ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा लिया हुआ है WHO ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द संस्कृत लर्निंग ऐप लॉन्च्ड बाय द बांग्लादेश बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर। सो जिस संस्कृत ऐप की बात की गई है वो लिटिल गुरु है। बांग्लादेश, बांग्लादेश से में क्या जाता है, बांग्लादेश से में जाता है फैनी ब्रिज, फैनी ब्रिज, लेट मी राइट इट करेक्टली, फैनी ब्रिज, फैनी ब्रिज जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, सबरूम ब्रिज, सबरूम ब्रिज, ठीक। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के फादर का नाम क्या है, द फादर ऑफ बांग्लादेश इज शेख मुजीबुद्दीन रहमान, जिन्हें अभी 2021 का गांधी पीस प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है, अमर सोंगरो बांग्ला, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का भी नेशनल एंथम लिखा है, जनगण, ठीक है, जो कि 1911 में लिखा गया था, ठीक है। फर्स्ट संग कब किया गया था, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण को संग किया गया था, कैलकाटा सेशन में गाया गया था। और बांग्लादेश, ठीक है, और बांग्लादेश से इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज होती है, बोंगो सागर, बोंगो सागर। बांग्लादेश का फेमस फेस्टिवल कौन है, काइट फेस्टिवल, ठीक है, बांग्लादेश का फेमस फेस्टिवल काइट फेस्टिवल। एंड सो दिस इज अबाउट द बांग्लादेश, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर जयंती वॉज ऑब्जर्व इन 25th ऑफ अप्रैल। भगवान महावीर वॉज द, सो भगवान जो महावीर थे वो 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, ठीक है। महावीर जी जो थे वो 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, यानी कि जैनिज्म के 24 तीर्थंकर थे। तो पहले तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के? जैनिज्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो हमारे ऋषभदेव थे, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे हमारे ऋषभदेव, ठीक। और 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ, ठीक है, जैनिज्म, जिन्हें हम वर्धमान महावीर कहते हैं। महावीर जी का पूरा नाम क्या है? वर्धमान महावीर। फिर बात करते हैं विच स्टेट हैज़ शेल्फ द प्रोजेक्ट टू एक्सप्लोर द यूरेनियम रिजर्व्स इन द अमराबाद टाइगर रिजर्व। सो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। बेसिकली जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना में है, और तेलंगाना में और कौन सा टाइगर रिजर्व है? कावल टाइगर रिजर्व, ये भी तेलंगाना में है। और जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में वो एक्सटेंशन है, यानी कि लास्ट पॉइंट है। किस चीज़ का लास्ट पॉइंट है? नागार्जुन सागर श्री सलीम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर श्री सलीम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका जो एक्सटेंशन है वो है क्या? अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट भी है जिसका नाम क्या है? गंगावरम प्रोजेक्ट, गंगावरम पोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है क्या? गंगावरम पोर्ट, जिसमें अभी अडानी जो ग्रुप है उसने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्वायर किया हुआ है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, China has named the Mars rover Zoran. Zoran is a traditional fire god. So जो जोरंग है वो उस ट्रेडिशनल फायर गॉड है किसका? चाइना के मार्स रोवर का। चाइना की बात करें तो चाइना ने अभी मून पे एक मिशन भेजा था जिसका नाम था चैंग-E5, जो कि मून से जाके वापस पत्थर लेकर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 एस्ट्रोनॉट वर लॉन्च्ड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर मिशन ऑफ द नासा एंड स्पेसएक्स। सो ये स्पेस का नाम क्या था? क्रू मिशन था जिसमें 4 लोग थे, 4 लोग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 4 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। और नासा और स्पेसएक्स, नासा के अभी एक नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, यानी कि हेड अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम क्या है? बिल, ये इनका सरनेम है, ये इनका मेन नेम है, सरनेम है। देन नासा एंड इसरो का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है निसार प्रोजेक्ट, ठीक है, निसार प्रोजेक्ट, ओके। और सो नासा के और भी कई सारे मिशन हैं। तो these are the important questions of 26th of April. Thank you. If you like the video, share with your friends. Thank you. This is Mohit.